वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान धमकी आमिज़ खत चीफ जस्टिस के सामने रखने को तैयार। विफाकी वज़रा ने कहा मोरासले में बराह रास्त अदम एतमाद के हवाले से धमकी दी गई। खत में लिखा है अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो खौफनाक नताइज आ सकते हैं। बैरूनी हाथ और अदम एतमाद आपस में जुड़े हैं। साजिश में एक किरदार नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ की लंदन में मुलाकातों का नतीजा यहाँ अदम एतमाद की सूरत में नजर आ रहा है। इमरान खान की मकबूलियत के बायस बैरूनी अनासिर खौफज़दा हैं। नवाज शरीफ खुलेआम बैरूनी साजिश के आलाकार बने हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा पंजाब में अपनी मर्जी की तब्दीली लाएंगे। नंबर्स हमारे पास हैं। जिसे ऑपोजिशन नामजद करेगी वो वज़ीर आला बन जाएगा। परवेज़ इलाही की तंग नजरी है कि वो समझते हैं वज़ीर आला बन सकते हैं। तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नहीं बना सकती। इनके पास नंबर्स ही नहीं। काफ लीग वाले रात मुझे मुबारकबाद देने आते हैं, सुबह कहीं और चले जाते हैं। MQM से मुताल्लिक जल्द अच्छी खबर मिलेगी। हुकूमत की तरफ से परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नामजद करने के बाद नजरे पंजाब पर। वज़ीर आज़म से परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की आज फिर मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का भी इजलास। वज़ीर आज़म ने साथियों को एतमाद में लिया। नून लीग के 3 मुनहरिफ MPs की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात तय। जलील शरकपुरी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात से माजरत कर ली। आसिफ अली जरदारी ने कहा मैं समझता हूँ एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। डबल गेम से मुताल्लिक सवाल पर कहा हमेशा ही डबल गेम होती है। ऑपोजिशन की नंबर गेम में एक और नंबर का इजाफा। बलोचिस्तान से आज़ाद रुकने कौमी असम्बली असलम होतानी भी ऑपोजिशन का हिस्सा बन गए। कहा जहां आसिफ अली जरदारी होंगे वहां चला जाऊंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा हमारे नंबर्स बोनस में जा रहे हैं। इमरान खान बुज़दिल नहीं है तो पहले दिन वोटिंग कराएं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। परवेज़ इलाही PTI की हिमायत से वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकते। नून लीग का दावा। कहा उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद परवेज़ इलाही के कहने पर पेश की। मोनिस इलाही के कहने पर पहली बार चौधरी बरादरान ने ऐसा फैसला किया। कल के फैसले के बाद नया बुज़दार ग्रुप सामने आ गया। अलीम खान फिलहाल वज़ीर आला के उम्मीदवार नहीं हैं। MQM की हुकूमत और ऑपोजिशन से बातचीत मुकम्मल। अगले 38 घंटे में हतमी फैसला करने का ऐलान। MQM के रहनुमा अमीनुल हक ने कहा सिंध के बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक मुआहदे के ड्राफ्ट में तब्दीली चाहते हैं। MQM ने हुकूमत से कोई नया मुतालबा नहीं किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा अदम एतमाद पर वोटिंग 3 अप्रैल को होगी। MQM का किरदार फैसला कुन होगा। इमरान खान आखिरी गेंद तक खेलेगा। सब कुछ पिंडी वालों पर डाल दें तो अच्छी बात नहीं। वो जिम्मेदार लोग हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। सियासत में हार जीत होती रहती है। कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं। इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए गैर मुल्की फंडिंग हुई। आलमी ताकतों का माल खाने वालों को शिकस्त होगी। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म को धमकी आमेज़ खत अवाम के सामने लाने का चैलेंज। कहा इमरान खान झूठ बोलने के आदी हैं। खत सच्चा है तो कौम के सामने लाएं। इमरान खान का आखिरी हफ्ता चल रहा है। कामयाबी मुत्तहिदा ऑपोजिशन की होगी। हिम्मत है तो सिंध में गवर्नर राज लगा कर दिखाएं, लग पता जाएगा। विफाकी वजीर फवाद हुसैन चौधरी ने कहा पाकिस्तानी तारीख में बैरूनी साजिश कोई नई बात नहीं। मुरासला सिर्फ आला तरीन मिलिट्री क़यादत तक महदूद रखा। पाकिस्तान के बड़े होने की हैसियत से मुरासला चीफ जस्टिस से शेयर करना चाहते हैं। असद उमर ने कहा मुनहरिफ अराकीन में से ज़्यादातर को अदम एतमाद के पीछे साजिश का इल्म नहीं। कौमी राज हसास होते हैं। खत कहाँ से आया नहीं बता सकते। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए आर्टिकल 63A में रुकनियत खत्म होने का जिक्र है, ना अहली का नहीं। रुकनियत खत्म होना आइन की जबान के करीब तरीन तशरीह होगी। जस्टिस मोनीब अख्तर ने कहा झूठा बयान हल्फी देने पर ताहयात ना अहली होती हैं। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा 100 गुनहगार छोड़ना बुरा नहीं, एक बेगुनाह को सजा देना बुरा है। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा पार्टी से इन्हराफ गलती से नहीं होता, जानबूझकर किया जाता है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में कहा पार्टी से इन्हराफ को मामूल की सियासी सरगर्मी नहीं कहा जा सकता।
इनहराफ कौन और क्यों कराता है, ये अदालती फोरम के सवाल नहीं। जिसका ज़मीर जाके वो पैसे नहीं गिन रहा होता। मुनहरिफ अराकीन और इनहराफ कराने वाले कभी सख्त कानून नहीं बनने देंगे। क्या पूरे निज़ाम को 15-20 लोगों के रहमो करम पर छोड़ा जा सकता है? आर्टिकल 63 का मकसद ताहयात नाअहली पर ही पूरा होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास, तहरीक अदम एतमाद समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक खुफिया मुरासले से मुताल्लिक हुकूमती मौक़िफ़ पर भी ब्रीफिंग। परवेज़ इलाही की बतौर वज़ीर आला नामजदगी के बाद की सियासी सूरत हाल का भी जायजा। चौधरी शुजात हुसैन ने खानदान में इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, पार्टी और घर में जो फैसले हुए वो मुशावरत और रजामंदी से हुए। जो अफवाहें चल रही हैं वो गलत हैं। इख्तलाफात का प्रोपेगेंडा करके जो लोग सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं उन्हें बड़ी मायूसी होगी। पैसे के लेन देन के लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ में दूरियां बढ़ गईं। जरदारी हाउस की जानिब से राबते की खबर की तरदीद कर दी गई। कहा, मुस्लिम लीग काफ से कोई राबता नहीं हुआ। चौधरी बरादरान अब इमरान खान और उनके हवारियों के साथी हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन के बगैर भी हमारे नंबर्स पूरे हैं। तारिक बशीर समेत काफ लीग के 3 वोट नून लीग को मिलेंगे। शाह महमूद के घर से भी 1 वोट ओपोजिशन को मिलेगा। फवाद हुसैन चौधरी के कज़न ने भी हमें वोट की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा, ओपोजिशन को एक और सरप्राइज मिलेगा। जिनकी शेरवानियां सिली हैं वो लटकी रहेंगी। हमारे मुज़ाकरात हतमी मराहिल पर हैं। नतीजा वोटिंग वाले दिन सामने आ जाएगा। बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाएंगे। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, काफ लीग को लग पता जाएगा सियासत क्या होती है। किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आज़म ब्लैकमेल नहीं होते, वो सिर्फ यू टर्न लेते हैं। इमरान खान के पास चंद दिन बाकी हैं। जल्द आवाम के मैंडेट की हुकूमत वजूद में आएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, वज़ारत आला का मनसब वज़ीर आज़म और आवाम की अमानत है। कौम और पार्टी के मफाद में इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़े की मंजूरी के बाद वज़ारत आला छोड़ दूंगा। मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कमालिया की तकरीर पर वज़ीर आज़म से बात की है। उनका कहना है, कमालिया तकरीर में 1997 के सुप्रीम कोर्ट हमले के तनाजुर में बात की गई थी। अदलिया पर भरपूर एतमाद है और यकीन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए जाम अब्दुल करीम का नाम ईसीएल में डालने की मंजूरी। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। नाजिम जोखियो कत्ल केस में नामजद मुलजिम ने अदालत से जमानत करा रखी है। जाम करीम टिकट कराकर भी दुबई से पाकिस्तान नहीं पहुंचे। वज़ीर दाखिला ने गिरफ्तारी का हुक्म दे रखा था। पीपल्स पार्टी के एमएनए अब्दुल कादिर पटेल की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 अप्रैल तक जमानत मंजूर की। अब्दुल कादिर पटेल को 13 अप्रैल तक एटीसी कराची में पेश होने का हुक्म।